जैसा कि साथियों क्लास 12th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों का एग्जाम जो है फरवरी में फाइनल होने वाला है। तो साथियों उसी को देखते हुए हम लोग जो है आज की क्लास में भूगोल से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों इसका PDF आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो साथियों आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना पड़ेगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और जाकर ग्रुप में ऐड हो जाइए साथियों। वहाँ से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी मानव भूगोल क्या है इसको परिभाषित करना। तो आंसर समझिए साथियों, देखिए मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच में संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विविधताओं का अध्ययन करता है। इनमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तन, पारंपरिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों का स्थिति एवं विस्तार अध्ययन किया जाता है ना। यानी मानव भूगोल का ये परिभाषा हो गया साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है साथियों, प्रश्न दूसरा नंबर की जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखे। ठीक है ना। जनसंख्या परिवर्तन के साथियों 2 घटकों के नाम आपको लिखना है। तो देखिए आंसर होगा कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक जो है, पहला होगा कि जन्म दर और दूसरा होगा मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म और मृत्यु की संख्या को क्रमशः अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर कम कहते हैं। जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर द्वारा होने वाले परिवर्तन की प्रकृति वृद्धि या ह्रास कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन है। ठीक है ना। प्रश्न है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। देखिए तो होगा कि लिंग अनुपात का अर्थ स्त्री पुरुष अनुपात होता है। ठीक है, इसे प्रति हजारों पुरुष पर स्त्रियों की संख्या व्यक्त किया जाता है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की से अधिक है। 2001 में लिंग अनुपात 933 प्रति 1000 था। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के समग्र विकास का आकलन करने का एक तरीका है। इसके अंतर्गत उस देश का जिसका मापन किया जा रहा है वहाँ का जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर इत्यादि मानों का या शामिल किया जाता है। ठीक है ना, ये आपका मानव विकास का सूचकांक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो आंसर क्या होगा, देखिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसल निम्नलिखित है। पहला है कपास, दूसरा है आपका साथियों चाय, तीसरा जूट एवं चौथा हो जाएगा आपका कॉफी। ठीक है ना, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है ना, यानी कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को जो है बांटना है। तो पहला होगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना, देखिए तो पहला देखिए, पहला नंबर किया जाएगा, सुनिए पहला नंबर की कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन जो है प्रसंस्करण उद्योग, ये आपका हो गया। दूसरा हो जाएगा कि खनिज आधारित उद्योग, लोहा हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा उद्योग, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। तीसरा है कि रसायन आधारित उद्योग, तो रसायन आधारित उद्योग में हो जाएगा पेट्रोसायन उद्योग। दूसरा हो जाएगा प्लास्टिक उद्योग, ये आपका आ जाएगा। 4 नंबर में है वन आधारित उद्योग, तो ये हो जाएगा फर्नीचर आ जाएगा उद्योग, कागज उद्योग हो जाएगा, ये वन से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब 5वां आ जाएगा पशु आधारित उद्योग, ये आपका हो जाएगा पशु आधारित उद्योग में साथियों, पशु आधारित में चमड़ा उद्योग जो है ऊनी उस वस्त्रों उद्योग, ये आपका हो जाएगा किसमें, पशु में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन संख्या 7 प्रश्न पूछा गया कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो पहला देखिए कि उच्चतर स्तर के निर्णय लेने पर तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाओं को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों को जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है में सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है आपका कि पंचम क्रियाकलापों से सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रयोग की मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ग कॉलन कहे जाने वाले ये स्वायत्त तृतीय सेक्टर का एक और उप विभाग है जो विशिष्ट व्यावसायिकी क्रियाकलापों, सरकारी उद्योगों, अधिकारियों के अनुसंधान, वैज्ञानिक वित्त एवं विधि के प्रवर्तन के इत्यादि की जो है
इत्यादि की साथियों विशेष जो है वेतन करता है, वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 है कि स्वेज नहर किस दो निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। तो पहला है कि स्वेज नहर मिस्र उत्तर पोर्ट साइज एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज को जोड़ती है। इस प्रकार उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर इससे जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए तो विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह व्यावसायिक व्यापार तंत्र के लिए नियमों को बनाता है। इसके साथ जो है यह विश्व व्यापार से जुड़े विवादों का सुलझाना तथा व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव को रोकना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन संख्या 10 ये पूछा गया प्रश्न कि ग्रामीण अधिकारियों को किन्हीं 4 प्रतिरोधों का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण अधिकारियों के 4 प्रतिरोध निम्नलिखित है। पहला है रैखिक प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा आपका है वृत्ताकार प्रतिरूप और चौथा आपका क्या हो जाएगा साथियों, चौथा हो जाएगा आपका तारे के आकार का प्रतिरूप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 है कि कायी घनत्व क्या है। देखिए तो प्रश्न आंसर हुआ कि किसी क्षेत्र का कायी घनत्व उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को जो है निवल कृषि के भाग देने पर जो मिलता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कायी घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या और बटा क्या होता है निवल कृषि क्षेत्र, ठीक है ना। कायी बराबर क्या होगा कुल जनसंख्या बटा कुल निवल कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक सवर्ण क्या है। तो आंसर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख है व्यावसायिक सवर्ण के अंतर्गत 4 श्रेणी आते हैं। पहला आता है साथियों प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत 54.6% हिस्सा कृषक तथा कृषक मजदूरों का है। दूसरा है कि द्वितीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत भारत की 2403 आबादी मध्यमलिक कार्यों में लगी हुई है, ठीक है ना। अगला साथियों क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 13 नंबर की निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर होगा कि निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि है जिस पर फसलों उगाई और काटी जाती है, जबकि सकल बोया फसल गया क्षेत्र कुल बोया गया क्षेत्र है। इसके एक बार से ज़्यादा बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार उस पर फसल लगाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। तो भारत के 4 मध्यकालीन नगर जो है हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा और आगरा हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादन के नाम लिखिए। तो भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन राज्य है, गोवा है, झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख जो है ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये राजवाटा कोटा के सभी राजस्थान है। दूसरा है कलपकम जो है तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक है और छठा है कि काकरापार गुजरात में है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में है कि इस समय 6 केंद्रों पर स्थित 14 यूनिटों पर से परमाणु ऊर्जा पैदा की जा रही है। ये केवल 16.9 अरब की वाट ऊर्जा का उत्पन्न कर रहे हैं। यह भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा का मात्र 3.4%, परंतु भविष्य में जो है इसके तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना है साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 अगला है कि प्रश्न संख्या 17 है कि परिवहन के 3 प्रमुख के नाम लिखिए। तो होगा कि परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है सड़क, दूसरा है सड़क परिवहन, दूसरा आपका जल परिवहन और देखिए साथियों तीसरा आपका वायु परिवहन, ठीक है ना। हो गया आपका 3 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों प्रश्न संख्या अगला है कि भारत की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए, ठीक है। भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखना है। तो देखिए भारत के मुख्य खरीफ फसलें जो है चावल होगा, ठीक है, मक्का होगा, ज्वार होगा, बजरा होगा साथियों, कपास होगा, जूट इत्यादि होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु को मुख्यतः उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान चाहने वाली फसलों की पैदा की जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन की भारत की जो है साथियों भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए, ठीक है ना।
तो देखिए आंसर होगा कि वर्तमान समय में भारत में 14 प्रमुख और 185 छोटे या मझौले पतन हैं। देश के कुल महासागरीय यातायात का 75% इसे 12 प्रमुख पतनों द्वारा होता है और शेष 25% छोटे और मझौले पतनों द्वारा होता है। ठीक है ना। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर ये पतन स्थित है। इसके पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पतन कंडला, मुंबई, नवाब शेवा, जवाहरलाल नेहरू, न्यू मंगलौर, मरमा गांव और कोची है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि मुक्त आकाश नीति क्या है। देखिए तो आंसर होगा कि दो देश मिलकर एक एग्रीमेंट करता है कि एक दूसरे का कोई भी हवाई जहाज बिना बाधा के किसी भी समय एक दूसरे की हवाई सीमा के आर पार जा सके, जिससे सीट उपलब्ध, रुपया और कोई भी ज़रूरत का सामान हो। इस कारण से हवाई व्यापार करने में सहायता मिलती है। समय पर और जल्दी में ज़रूरत का सामान एक देश से दूसरे देश में चला जाता है, जिसके दोनों देशों का लाभ होता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया साथियों। देखिए हम लोगों ने जो है साथियों 20 क्वेश्चन को किया साथियों। ठीक है ना। हम लोगों ने जो साथियों 20 प्रश्नों को किया, तो 20 क्वेश्चन में साथियों 20 प्रश्नों में आप लोगों को सभी से रिक्वेस्ट है कि 20 के 20 प्रश्न जो है VVA क्वेश्चन है, सभी को साथियों याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद साथियों देखिए इसका PDF चाहिए साथियों, PDF। तो PDF के लिए साथियों जो है PDF के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ऐड हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद।